क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 जिनका एलसीएम है 180 और एचसीएफ हमें निकालना है नंबर होगा, 2 नंबर होगा। हम सबसे पहले देखते हैं जो 2 नंबर है वो रेशियो की फॉर्म में दिए 2:3। जो हमारे पास पहले क्वेश्चन होते थे उसमें 2 नंबर गिवन होते थे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। लेकिन यहां पे एग्जामिनर क्या करता है, वो रेशियो की फॉर्म में दे देता है 2:3। यहां पे हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट नंबर भी निकालना है, सेकंड नंबर भी निकालना है, उसके बाद जाके हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हमें गिवन है 2:3 जो कि एक रेशियो की फॉर्म में है। मैं बता दूं रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म जो ऐसी फॉर्म जिसके बाद नंबर आपस में नहीं कट सकते, जैसे 2 और 3। या हम सिंपल वे में बोले, ऐसे दो नंबर जिनका जो एचसीएफ आता है वो आता है 1। 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकाल के देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, यहां पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, और जो कॉमन है दोनों में वो है हमारे पास 1। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 1। ऐसे नंबर रेशियो में होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें मिल गया 2:3। अब हमें निकालना है 2 नंबर। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हमें गिवन है रेशियो में 2:3, 2 को हम मान लेते हैं 2x। सेकंड नंबर हमारे पास है, हम मान लेते हैं 3 को 3x। हमारे पास 2 नंबर नहीं थे इसलिए हमने फर्स्ट नंबर मान लिया 2x, सेकंड नंबर मान लिया 3x। और हमें क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले इनका, हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किस किस का एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं 2x का और 3x का। हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होता है 2x और 3x का, हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हम जानते हैं एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर, जैसे कि 2x को हम 2x का एलसीएम निकालेंगे। 2x का एलसीएम हमारे सामने 2x का एलसीएम हो जाएगा, 2x को हम लिख सकते हैं 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x। ऐसे 3x को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई x। हमें पता, हमें निकालना है एलसीएम किस किस का, 2x का और 3x का। और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब हम यहां देखते हैं, इसकी पावर 2 की पावर 1, x की पावर 1, 3 की पावर 1, x की पावर 1। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे 2x और 3x का, हमें देखना हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई x की हाईएस्ट पावर x की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 को लिख सकते हैं 2, x की पावर 1 को लिख सकते हैं x, 3 की पावर 1 को लिख सकते हैं 3। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 6 और ये हो गया x। हमें मिल गया एलसीएम इज इक्वल टू 6x। लेकिन जो क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है वो है 180। अब हमारे पास हो गए दो एलसीएम, 6x जो हमने निकाला है और जो क्वेश्चन में दिया है वो है 180। अब दो एलसीएम, जैसे कि 2 बराबर होता है 2 के, 3 बराबर है 3 के, ऐसे ही एलसीएम को भी हम बराबर कर लेंगे एलसीएम के। जो भी दोनों एलसीएम है हम उनको एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार।
जो हमारा एलसीएम है वो आया है 6x बराबर, हम बराबर कर रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन एलसीएम की वैल्यू है वो है 180। अब दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, हमें निकालना है x की वैल्यू। मल्टीप्लाई का साइन है, जब ये इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई का जो साइन है, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो इज इक्वल टू को क्रॉस करने के बाद चला जाता है डिवाइड में। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30, जिससे हम निकाल लेंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हम निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हमारे पास था फर्स्ट नंबर, जो था हमारे पास वो था 2x। 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 30, तो हम इसको लिख लेते हैं 30 और ये बन गया 60। सेकंड नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर हमारा हमने माना था 3x इज इक्वल टू 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई x की जगह फिर से 30, ये बन गया 90। और क्वेश्चन में एलसीएम गिवन था जिसकी वैल्यू है 180। अब हमें निकालना है HCF। हमने काफी बार हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जो कि बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 60, फर्स्ट नंबर की जगह पे फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर हमें मिल गया 90 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू HCF हमें निकालना है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, एलसीएम हमें गिवन है 180। अब हम यहां से निकाल लेंगे HCF इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड 180। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 91 जा 90, 92 जा 180, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। अपने पास HCF आ गया 30, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस HCF टू नंबर्स का 60 और 90 का HCF आ गया 30 आंसर।